जय हिंद साथियों, निष्पक्ष द्वीप संदेश के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ब्यूरोक्रेसी प्रोपोगंडा कार्यक्रम के नए एपिसोड को लेकर आपके सामने हाजिर हूं मैं राजेंद्र कुमार गौतम। आज हम बात करेंगे उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में बह रही उल्टी गंगा के बारे में, जहां पूर्व निदेशक पर घूस लेकर नौकरी देने के लेन देन के विवाद की रार इतनी बढ़ी कि पूर्व निदेशक ने चयनित अभ्यर्थी को सबक सिखाने के लिए शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच बिठा दी। इससे खुद को ठगा महसूस करते हुए चयनित अभ्यर्थी ने कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर पूर्व निदेशक के रुपए के लेन देन की पोल खोल दी। वहीं इस मामले की जांच अधिकारी को इसलिए सुनियोजित ढंग से निलंबित करवा गया कि कहीं एक दलित अफसर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का निदेशक न बन जाए। इस प्रकरण पर शासन से लेकर निदेशालय के आला अफसरों ने घपलेबाज रिटायर्ड पूर्व निदेशक के कारनामों पर आंख मूंद कर रखी है। निलंबन के बाद दलित अफसर न्याय के लिए हर स्तर पर मारा घूम रहा है। यह मामला शासन से लेकर निदेशालय तक चर्चा का विषय बना हुआ है। 30 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पर्यवेक्षक व 3 के 72 पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों के नामों की सूची उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को भेजी थी। 9 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने निदेशक उद्यान को पत्र लिखकर अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की अहर्ता को स्पष्ट किए जाने के लिए पत्र लिखा था। इस पर पूर्व निदेशक R.K. तोमर ने 12 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव को पत्र लिखकर कहा कि 6 अक्टूबर 2021 को निदेशालय के पत्र द्वारा नामित पैनल के प्रतिनिधियों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण विभाग में 1 वर्षीय डिप्लोमा संबंधी प्रमाण पत्रों को देखकर प्रस्तुत किए गए मंतव्य एवं निदेशालय के पत्र में उल्लेखित आख्या में भिन्नता, साथ ही समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिनिर्णय में भी भिन्नता है। इस समस्या के निस्तारण के लिए 2 सदस्यीय उप निदेशक खाद्य प्रसंस्करण प्रवीण कुमार और फल संरक्षण अधिकारी डॉक्टर S.K. चौहान का एक पैनल गठित किया गया था। इस पैनल ने 15 नवंबर 2021 को चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों और अभिलेखों की जांच कर दी गई अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि राजकिशोर पटेल के सभी अभिलेख मान्य हैं। इस तरह 18 अभ्यर्थियों मात्र 4 के प्रमाण पत्र मान्य पाए गए थे। 5 अप्रैल 2022 को आयोग ने परीक्षक वर्ग 3 के 72 पदों के में चयनित 18 अभ्यर्थियों की एक सूची उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को भेजी थी। पूर्व निदेशक R.K. तोमर ने 14 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित अभ्यर्थी राजकिशोर पटेल के खाद्य प्रसंस्करण विभाग में डिप्लोमा की जांच के लिए संयुक्त निदेशक खाद्य एवं प्रसंस्करण भानु प्रकाश राम को सौंपी थी। 23 मार्च 2023 को भानु प्रकाश राम ने अपनी जांच पूरी कर पूर्व निदेशक को सौंप दी थी। जांच में पाया चयनित अभ्यर्थी राजकिशोर पटेल ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान नोएडा से प्रशिक्षण विज्ञान प्रशिक्षण संस्थान भोजूबीर सब्जी मंडी वाराणसी से वर्ष 2015 में प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में 1 वर्षीय का डिप्लोमा उत्तीर्ण किया था। अब लिखिए आधार पर परीक्षक वर्ग 3 पर चयनित अभ्यर्थी राजकिशोर पटेल पर लगे आरोप प्रमाणित नहीं पाए गए हैं। जांच अधिकारी भानु प्रकाश राम द्वारा राजकिशोर पटेल को क्लीन चिट देने के बाद 16 फरवरी 2024 को भानु प्रकाश राम को इस प्रकरण को लेकर एक नोटिस जारी किया गया था। इस पर भानु प्रकाश राम ने 1 मार्च 2024 को शासन को अपनी स्पष्टीकरण दे दिया था। इस मामले को लेकर खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग के प्रमुख सचिव BL मीना ने 10 दिसंबर 2024 को भानु प्रकाश राम को स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकतर कर्मचारी और अधिकारी इस प्रकरण से भलीभांति परिचित हैं। नाम न प्रचारित किए जाने की शर्त पर कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने बताया कि यह भर्ती घोटाला पूर्व निदेशक का है। इससे पूर्व कई घपलों को सफलतापूर्वक वे अंजाम दे चुके हैं। जांच में दोषी भी पाए गए थे। जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया इस अपचारी अधिकारी को कोई भी महत्वपूर्ण
जिम्मेदारी न दी जाए। लेकिन यह पूर्व निदेशक अपनी हरफन मौला कार्यप्रणाली की वजह से उद्यान निदेशक बना और अपनी कमाओ खाओ कार्यशैली के कारण शासन के आला अफसरों का लाडला भी बन गया। नियुक्तियों में खूब पैसा चला। इस बात की पुष्टि चयनित अभ्यर्थी राजकिशोर पटेल की कोर्ट में दाखिल याचिका से होती है। रिट याचिका के बिंदु संख्या 35 में राजकिशोर पटेल ने आरोप लगाया, स्थापना 4 के कार्मिक अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव, ज्वाइंट डायरेक्टर नीलम और पूर्व निदेशक आर.के. तोमर ने फोन कॉल के द्वारा 8 लाख रुपए जमा कर दो तो तुम्हारी सैलरी और सर्विस नियमित रहेगी। लेन देन का यह वार्तालाप का रिकॉर्डिंग भी उनके पास है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग कई अफसरों ने बताया, पूर्व निदेशक आर.के. तोमर के घपलों की जांच में भानु प्रकाश राम एक जांच अधिकारी रहे हैं। इन्हीं की जांच रिपोर्ट पर पूर्व निदेशक आर.के. तोमर निलंबित हुए थे। इससे पूर्व निदेशक को आभास हो गया था, अगर दलित समुदाय से आने वाले भानु प्रकाश राम निदेशक बन जाते हैं तो उनके घपलों घोटालों की पोल खुलेगी। यही वजह है खुद को बचाने और जांच रिपोर्ट पर अपने निलंबन की खुन्नस निकालने के लिए संयुक्त निदेशक भानु प्रकाश राम को बलि का बकरा बनवा दिया गया है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के सूत्रों का कहना है, पूर्व निदेशक आर.के. तोमर अगस्त 2023 में रिटायर्ड हो गए थे। शासन के आला अफसरों की मेहरबानी की वजह से अब भी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में तूती बोलती है। उद्यान मंत्री से लेकर प्रमुख सचिव का अघोषित तौर पर सलाह देते हैं। तमाम निर्णयों में पूर्व निदेशक का दिमाग काम करता है। पूर्व निदेशक आर.के. तोमर से कई बार संपर्क किए जाने पर उन्होंने यही कहा कि इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो रिटायर हो गए हैं। खाद्य प्रसंस्करण संस्थान के संयुक्त निदेशक भानु प्रकाश राम ने कहा कि वे निर्दोष हैं। निलंबन के बाद इस संबंध में अपना लिखित मत शासन को दे दिया है। अगर शासन से न्याय नहीं मिलता है तो वो कोर्ट की शरण में जाएंगे। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के निदेशक विजय बहादुर द्विवेदी ने बताया, यह शासन निर्णय का है, आगे कुछ नहीं कह सकते हैं। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के प्रमुख सचिव बी.एल. मीना से कई बार संपर्क किए जाने पर प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। शासन के कई वरिष्ठ और समकक्षीय आईएएस अफसरों की राय इस वरिष्ठ आईएएस के प्रति बहुत ही सकारात्मक नहीं रही है। अपनी अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति यह अफसर काफ़ी तंगदिल साबित हुआ है। जहाँ जहाँ प्रमुख सचिव बी.एल. मीना तैनात रहे हैं वहाँ के अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ काफ़ी पीड़नात्मक कार्रवाई की है। समाज कल्याण विभाग में तैनाती के दौरान पूर्व समाज कल्याण निदेशक को इस वरिष्ठ आईएएस महोदय के अभद्र व्यवहार के कारण हार्ट अटैक तक आ गया था। साथ ही सचिवालय के कार्मिकों ने इस वरिष्ठ आईएएस अफसरों की कार्यप्रणाली को लेकर लोक भवन में विरोध प्रदर्शन तक किया था। इन सवालों के साथ आपसे विदा लेता हूं। आपसे फिर रूबरू होऊंगा ब्यूरोक्रेसी के नए प्रोपोगंडा कार्यक्रम के साथ। आपसे विनम्र अनुरोध है, निष्पक्ष द्वीप संदेश के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।